खाली नहीं, ये तो 35-40 साल से जाते रहे और वहाँ पे सिर्फ बातों पर टरकाते रहे। अब कम से कम मेरी वजह से और उन नौजवानों की वजह से कम कल जाएगा। अल्लाह करे कि कुछ ना कुछ वहाँ से कोई वसूल हो जाए। हमने आगे चलना है। मैं उस वक्त 79 में नौजवान था, आपकी तरह नौजवान था। आज अल्लाह का फजल करम से मैं जवान हूँ इंशाअल्लाह। मेरा वो इक़्तिदार के हरीस जो 20 साल सियासत के शिकार होता रहा, 4 कोर्ट में इसके आ गए, टेंडर भी लग गया। बल्कि भी मैं बैठे हुआ था, एक दिन की काल आई कि टाइम दे दे, दिन दे दे कि किस दिन इसका काम शुरू करें। 4 कोर्ट की लागत से वो कम्प्लीट होगा। उससे आगे क्योंकि वही सड़क से बरेजा जाएगी, तो मैं आज उसका ऐलान करता हूँ बरेजा सड़क की इंशाल्लाह आपका बरेजा सड़क की। और मैं कभी भी ऐसे ऐलान नहीं करूंगा। मैंने फीडर का ऐलान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फीडर कम्प्लीट होने जा रहा है। यहाँ के 20 साल का मसला था, निशाद साहब बैठे होंगे, ये सब जाते रहे मुख्तलिफ जो हमारे 30-35 साल से बरसर इक़्तिदार थे, उनके पास जाते रहे, लेकिन उनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फीडर भी कंप्लीट होती जा रही है। हालांकि उस वक्त उनके पास बहुत बड़े मौके थे। उस वक्त 2-2 MNA और 5-5 MPA, और जो दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे सीपेक, उस दिन यहाँ पे भटल के मकाम कहीं थी, कह रहे कि जी 35 साल पहले लोग कहते कि तरक्की नहीं हुई, तो 35 साल पहले यहाँ की क्या हालत थी और आज यहाँ की क्या हालत है। आज कोई इक़्तिदार की रस नहीं है। जो अल्लाह ने फजल किया, अपने फजल करम से कामयाबी दी है। कामयाबी यही है, सबसे बड़ी मेरी दौलत यही है, सबसे मेरा इक़्तिदार यही है, सबसे ज्यादा मेरी इज्जत यही है। आज मैं इतने बड़े मजमे को देख रहा हूँ, किसी के पास ये दौलत नहीं है। जो हमारे 30-35 साल से बरसर इक़्तिदार थे, उनके पास जाते रहे, लेकिन उनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फीडर भी कंप्लीट होती जा रही है। हालांकि उस वक्त उनके पास बहुत बड़े मौके थे। उस वक्त 2-2 MNA और 5-5 MPA, और जो दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे सीपेक, उस दिन यहाँ पे भटल के मकाम कहीं थी, कह रहे कि जी 35 साल पहले लोग कहते कि तरक्की नहीं हुई, तो 35 साल पहले यहाँ की क्या हालत थी और आज यहाँ की क्या हालत है। आज देखिए तरक्की हुई कि नहीं। वो तो 35 साल पहले तो हम कपड़ों को 10-10 टाकियां लगाते थे। मेरे ख्याल में टाकी उसने बचाई है, ये उसने हमें नए कपड़े खरीद के दिए। दुनिया तरक्की कर रही है। 35 साल पहले चाइना कहाँ था, आज चाइना कहाँ पे गया। पूरी दुनिया ने अगर तरक्की की है, ये फर्द वाहिद ने तरक्की नहीं की। फिर सीपेक के रोड का वो कह रहे हैं कि सीपेक रोड किसने बनाए। मैंने कहा सीपेक रोड जो कि अरबों की लागत से बने, जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना के ताउन से बने, तो उस रोड की दावा करने वाले पहले अपनी रोड की तो अपने घर की सड़क बनाए, जिस पे 2.5 करोड़ का मेरा वहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, लगा हुआ है। पिछले साल मैंने 2.5 करोड़ हमने उस वक्त भी के साथ सियासत का काम नहीं किया। आज भी हमें यकीन नहीं है कि हम पैसे नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्लाह के उस फजल के साथ उसी पर भरोसा रखते हुए अल्लाह के फजल करम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सियासत करेंगे, जिससे हमारी दुनिया भी कामयाब है। इतना झूठ मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए कि इतने झूठ बोल के। मैं कहता हूँ बड़े बड़े ये ना कहें कि जी 35 साल पहले आप इस इलाके को देख लें, यहाँ पे कुछ नहीं था। आज 35 साल पहले तो गंदम की रोटी भी नहीं मिलती थी। आज मकई की रोटी यहाँ तो गंदम की नहीं मिलती थी। हम तो गंदम की रोटी के लिए तरसते थे। मेरे ख्याल में आज वो गंदम उनकी वजह से यहाँ पे आ रहे लोग जो गंदम की रोटियां खा रहे हैं। आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह घर में फ्रूट भी जा रहे हैं, हर घर में वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े भी लोग पहन रहे हैं, खाना पीने भी कर रहे हैं। कि उसका दावा वो कह रहे हैं कि 35 साल पहले लोगों की क्या हालत है। आपके बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग थे जो इस दुनिया से चले गए, जो आप भी हैं। मुझे पता है इज्जत गुजार रहे हैं लोग, इज्जत वाले रहे, इसी वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। ये उससे हटकर हम कोई और सियासत नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ कि इतना झूठ मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए कि इतने झूठ बोल के कि सीपेक सड़क मैंने लाई है। सीपेक सड़क लाने वाले कोई 2 किलोमीटर आप यहाँ पे इंटरचेंज दे देते, फिर मैं आपको मान लेता कि आप हकीकत में ये चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए और अल्लाह का फजल को देखा जाए। जो अल्लाह ने फजल किया है और जो ग्राउंड पर जो कुछ है, ये आपका हक बनता है। ये कोई एहसान की बात नहीं है, मैं एहसान जताता रहूँ। आपने भी जो साथ दिया है, आपने अपना फर्ज अदा किया है, मेरा फर्ज बनता है, मेरी टीम का फर्ज बनता है कि हम भी बेलौस होकर इसी खिदमत को जारी रखें। मैं एक बात
35 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, आप उससे मुतमईन हैं या नहीं? मैं सिर्फ ये भी जिस तरह झूठे दावे की 35 साल पहले क्या था और आज देखे इतनी तरक्की हुई। 35 साल पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि 35 साल पहले पूरी दुनिया काफी पीछे थी, लेकिन 35 साल में दुनिया कहाँ तक पहुंची है। 35 साल पहले तो फोर्ट वैगन में हम मानसर से एबटाबाद जाते थे, आज बड़ी जबरदस्त गाड़ियां मिल रही, पता नहीं ये भी इनकी वजह से मिल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोगों ने खुद मजदूरी की, लोगों ने हिम्मत की, लोगों ने तालीम हासिल की, लोगों ने रोजगार किया। अगर लोगों ने यहाँ पे कोई अच्छा बंगला बनाया तो उसमें सियासी लोगों का कोई किरदार नहीं है। सारे लोग वो सामने गुजरा के नीचे बैठे हुए वो भी हाथ खड़े करे, अल्लाह को हाथ नाज़र डालकर आपको इज्जत मिली है या नहीं मिली? अल्लाह ने आपको इज्जत दी है या नहीं दी? ये जितने भी ऊपर बड़े ये ना कहें कि जी 35 साल पहले आप इस इलाके को देख लें, यहाँ पे कुछ चीज आज 35 साल पहले तो गंदम की रोटी भी नहीं मिलती थी, आज मकई की रोटी यहाँ पे गंदम की नहीं मिलती थी। हम तो गंदम की रोटी के लिए तरसते थे। मेरे ख्याल में आज वो गंदम उनकी वजह से यहाँ पे आ रहे लोग जो गंदम की रोटियां खा रहे हैं, आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज घर में फ्रूट भी जा रहे हैं, हर घर में वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े भी लोग पहन रहे हैं, खाना पीने भी कर रहे हैं। ये उसका दावा वो कह रहे हैं कि 35 साल पहले लोगों की हालत थी, आज लोगों की हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेज MPA भी 5 साल सिर्फ ये बात करने आया था कि हाथ खड़े करके मुझे ये बताए कि आपको मकाम मिला या नहीं मिला, आपको इज्जत मिली है या नहीं मिली, आपको जो आपके अल्लाह के हल्लो करम से एक तब्दीली है वो आई है कि नहीं आई? ये सबसे बड़ी बात थी और ये इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि इज्जत को मिलना चाहिए और इसमें इजाफा होना चाहिए। जो आप मौजूद है आपने भी वादा किया है, ये सिलसिला जारी रखना चाहिए या नहीं चाहिए? इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करें, जितने भी लोगों के सामने हाथ खड़ा करें, जो नहीं चाहता दिल से न खड़ा करें, लेकिन जो दिल से चाहता है वो हाथ खड़े करके ये मुझे बताए कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इलाके के लिए, ये मुल्क के लिए, ये कौम के लिए, ये इस यूनियन के लिए, ये पूरे कौश के लिए, मानसरा के लिए सही है कि नहीं है? अल्लाह सताम गली वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि चलो मेरी वजह से शेरपाओ भी बैठे हुए, मेरी वजह से मैं गया हूँ 2-4 दिन पहले पिछले हफ्ते में गया हूँ तो पूरे जिले से लोग इकट्ठे कर रहे हैं, बालाकोट अंगराई से सतबनी से क्या है जी, सतबनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नो गो एरिया था। पहली दफा मैंने वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर का वादा किया, वहाँ पे दे दिया, वहाँ पे बिजली दे दी, वहाँ पे रोड का मैंने वादा किया। आज मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। कल वहाँ पे कुछ जलसा पूरे जिले से लोगों को इकट्ठा करके तो चलो मेरी वजह से कुछ इनके थ्रू भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब मैंने जगाया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हर जगह पहुंच रहे हैं, अब हर दुआ पर भी पहुंच रहे हैं, हर शादी पर भी पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। पहले तो बड़ा आसान था, पहले तो चंद लोग रखे हुए थे कि ये एरिया आपके ठेका है, ये आपका इलाका है, ये आपका है, ये आपका है। चंद लोग तो एरिया तकसीम किए हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उस सुल्तान गली और कोदर के उस नौजवान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि जब वो नो को एरिया खत्म करके मुझे लेके गए, मैं खाली नहीं, मैं वहाँ पे गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दे के आई हूँ, कुछ वहाँ की स्कीम रख के आया हूँ, मैं खाली नहीं। ये तो 35-40 साल से जाते रहे और वहाँ पे सिर्फ बातों पर टरकाते रहे। अब कम से कम मेरी वजह से और उन नौजवानों की वजह से कम कल जाएगा। अल्लाह करे कि कुछ ना कुछ वहाँ से कोई वसूल हो जाए, कुछ से वसूल हो जाए। हमारा जज्बा जिंदा है, हमें कोई किसी से कोई डर भी नहीं, तो खौफ नहीं अल्लाह के फजल करम से। उस वक्त तक जिस वक्त तक हमारे लोग आपके हैं कि सरदार यूसुफ अली आपकी जरूरत नहीं है, खुदा की कसम 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे। लेकिन जिस वक्त तक आप रहेंगे और आप ये साथ होते रहेंगे, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, इसलिए ये पैगाम बोलना नहीं है ये बता दें। और इंशाल्लाह आपके इस मजीद है की वजह से मैं इंशाल्लाह ये सिलसिले को आगे लेकर जा रहे हैं।